इस बार बीजेपी की छांव तले नीतीश कुमार के अरमा पले। तो तक ये थकते नहीं थे नीतीश कुमार जी के ऊपर दया दिखाते हुए कि इनको कन्वेनर नहीं बनाया गया, ये तो प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाहते थे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम रिएक्शन कुड़ी नाम से है, जाके जरूर से फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं अंजना ओम कश्यप पे एक रोस्ट वीडियो टाइप बोल सकते हैं, वैसा टाइप का रिएक्शन लाई हूँ। आपको पता है अंजना ओम कश्यप का इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस मैं तो देखी हूँ। कोई स्पोक्समैन आए हैं, अंजना ओम कश्यप अगर वो एंकरिंग कर रही है तो बहुत समय बहुत खरी खोटी सुनाए है कि उसका बोलती बंद हो चुका है। एंड ऐसा ही एक वीडियो लाई हूँ जो कि है गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप रोस्ट बीजेपी, नीतीश कुमार एक्सपोज आरजेडी। बता दें ये द नेशनल लाइव यूट्यूब चैनल का वीडियो है। सो आई एम श्योर आपको भी फनी लगता होगा। अंजना ओम कश्यप जैसे ही अपने शो में कोई उनको डाउन कर देता है या कुछ ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे आपने। चलिए एक और देखते हैं एंड इस वीडियो के फनी वर्जन का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार बिहार की राजनीति में एक और बार नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, जिसमें वो इंडिया गठबंधन को छोड़ बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की इस पलटी पर अब गोदी मीडिया भी डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। आज की डिबेट में गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप को बीजेपी प्रवक्ता पर फायर होते हुए देखेंगे। अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक को ऐसा धोया जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। वीडियो के आखिर में आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव और अंजना ओम कश्यप ने मिलकर बेचारे बीजेपी प्रवक्ता को गजब धोते हुए उन्हें उनके पुराने बयान याद दिला दिए, जिसे सुनकर बीजेपी प्रवक्ता सुन्न रह गए। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। तो इस बार बीजेपी की छांव तले नीतीश कुमार के अरमा पले। अद्भुत है भाई, आप लोग भी मतलब जितना हाथ जोड़कर सबको नमन किया जा सके कम है। ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? मतलब एक दिन पहले तक गाली, अगले दिन गले लगा लेना, क्या है ये? मतलब भारतीय राजनीति में शायद इतनी बार इधर से उधर करने का रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं होगा जो आप लोग नीतीश बाबू के साथ कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, खाली वो नहीं पलट रहे, आप लोग भी पलट रहे हैं। वो तो कहते थे मरने तक मैं नहीं जाऊंगा उधर, तो इधर से भी कहा जाता था कि दरवाजा बंद हो गया। गजब। बिहार में कहते हैं ना गजबे। अंजना जी, आपको नहीं लगता है कि हम लोग बिहारी लोग बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं किसी चीज को लेकर? तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, उत्साह के बाद तुरंत परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फिगर, ये उप मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम हर चीज को मिला दिया। अरे अभी शादी टूटी नहीं है, दुल्हन भागी नहीं है। और आप बोल रही है नया दूल्हा तैयार हो गया। नहीं ठीक है, डिनाई कर दीजिए फिर। चलिए अजय आलोक को रिकॉर्डिंग पे डालिए। अजय आलोक को तोड़ने दीजिए। ठीक है, अजय आलोक को रिकॉर्डिंग पे डालिए। अगर नहीं नीतीश बाबू को खबर आपकी चलाकर आपको एकदम सबसे बड़ा हीरो बना देंगे बिहार की पॉलिटिक्स। वरना सोच समझ के बोलिएगा। क्या आप डिनाई कर रहे हैं इस खबर को? हम कह रहे हैं नीतीश जी को पहले इस्तीफा देने दीजिए। पूरा कास्ट सेंसस जो आप लोग इतना प्रमोट कर रहे थे उसकी धार कुंद हो गई। नीतीश कुमार उधर चले गए, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। उन्हीं इसी के साथ अति पिछड़ा वर्ग जो है जिनको वो साधने की कोशिश कर रहे थे वो उस तरफ चला गया। पूरी रीढ़ की हड्डी विपक्ष की एक तरह से टूट जाएगी इसके साथ। वो क्यों ना खुश हो? आज आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। अंजना जी, हम तो वहीं पर हैं जहां पर थे। सुर और ताल किसी के बदले हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों के बदले हैं। अभी कल तक थकते नहीं थे ये जंगल राज करते हुए, और आज इनको आ गया मंगल राज। और कल तक ये थकते नहीं थे नीतीश कुमार जी के ऊपर दया दिखाते हुए कि इनको कन्वेनर नहीं बनाया गया, ये तो प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाहते थे। आज क्या आपके यहाँ जाएंगे जो मुझे नहीं मालूम है, तो क्या आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? पिछली डिबेट में भी मैंने आलोक शर्मा जी आपसे ये सवाल पूछा था, क्या आप ये जवाब देंगे कि आप उनको प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे अगर वो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाह रहे थे? तो ये आपकी प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा अजय आलोक जी, कुल मिलाकर ये जो स्थिति बन रही है ये क्या पूरे पॉलिटिक्स पे, इंडिया के पॉलिटिक्स पे अच्छा रिफ्लेक्ट करती है? आप लोग कुछ दिन कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जी, आप भी बिहार की हैं, तो पिछले 3 उपचुनावों में बीजेपी अकेले लड़ी, महागठबंधन पूरी ताकत से लड़ रहा था। तीनों उपचुनाव हम जीते। हाँ। और उस चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि अति पिछड़ों का वोट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। 2017 में भी गठबंधन टूटा था, मैं उस वक्त जेडीयू का हिस्सा था, अभिषेक तो थे नहीं उस वक्त। बहुत अच्छे से मुझे याद है 3 दिन तक पार्टी का मंथन चला था कि हमारा वोट बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है अगर हम आरजेडी के साथ रहेंगे तो। ये 2017 की वस्तु स्थिति थी। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है। ब्लेम करना। एक सेकंड, आप कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है। अहंकार से सजे हुए व्यक्तियों की प्रतिमा लगी हुई है घमंडियों में, तो कहां एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे? जब मैं कहता हूं विपक्षी वी अपक्षी, पक्षियों की एक जाति कभी साथ में नहीं रहती है, 2-3 जाति आते हैं बर्ड सेंचुरी में बैठे, 6-8 महीना बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पटना चक्कर लगा, थोड़ा होटल में खाए पिए, उसके बाद सीजन खत्म हुआ, आपने अपने रास्ते उड़ गए। उसमें बीजेपी को लाने से क्या मतलब है? और आपके पिंजरे में सबके लिए जगह रहती है। आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा? और आपके पिंजरे में सबके लिए जगह रहती है कि अगर उड़ के आना है तो यहाँ जाना नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, मुझे तो यही लगता है कि अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार अगर बीजेपी के ऐसे गोदी मीडियाज में नहीं बैठे रहते तो आज ये सब नहीं हो रहा होता।
आप लोगों को अंजना ओम कश्यप कैसे लगती है? एज अ रिपोर्टर मुझे तो बहुत समय बायस्ड ही लगती है। देश का जो न्यूज है वो ओपनली अनबायस्ड होके दिखाओ ना सबको। एक दो गिने चुने मुझे उसके इंटरव्यूज लग रहे हैं, याद आ रहा है, जिसमें उसने कैसे कैसे पता नहीं राइट एक्ट को सपोर्ट किया। अदरवाइज आई डोंट नो। आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों को कैसा लगा इसका ये वाला रोस्ट वीडियो। मुझे तो बहुत फनी लगा। आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो तमाम जगह शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।